उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव होना सरकार ने तय किए हैं। चुनाव 2026 होना तय है। 20 अप्रैल से 4 मई उत्तर प्रदेश के चुनाव होना सरकार ने तय किए हैं। लेकिन प्रधान किसको बनाया जाए? पुराने को बनाया जाए या नया प्रधान बनाया जाए? इस बात को तय करना है कि प्रधान किसको बनाया जाए और कौन प्रधान करने लायक है, कौन प्रधानी चलाने लायक है, कौन जनता के काम आ सकता है। तो साथियों, इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। तो साथियों, बात करते हैं कि पंचायत चुनाव में जो प्रधान बनता है तो प्रधान किसको बनाया जाए और कौन बनने लायक है और प्रधान में क्या लक्षण होना चाहिए। तो साथियों गांव का विकास चाहते हैं तो गांव का प्रधान ऐसा होना चाहिए जिसमें लक्षण एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और सहनशीलता हो, कुछ काम करता हो। ऐसा ना हो कि प्रधान तो बना दिया है लेकिन कुछ काम करके जानता नहीं है और प्रधान बना दिया है। तो ऐसे प्रधान बनने से भी जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जो ऐसा प्रत्याशी हो जिसने ब्लॉक देखी हो, तहसील देखी हो, जिला देखा हो, घूमता फिरता हो और कुछ काम कराता हो, यदि उसे काम का अनुभव नहीं है और आपने प्रधान बना दिया तो ऐसे प्रधान बनाने से आपके गांव का विकास नहीं होगा। तो साथियों, प्रधान ऐसा चुने जिससे गांव का विकास हो, और विकास तभी होगा नया प्रधान नया विकास, पुराना प्रधान पुराना विकास। तो साथियों सरकार बदलो, प्रधान लाभ पाओ। सरकार बदलो और लाभ पाओ। तो साथियों, उदाहरण के तौर पर कहना चाहते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार रही। मायावती जी सरकार ने अपनी मायावती पेंशन का जो है शुरुआत की और लाभार्थियों को लाभ दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी की सरकार आई और इन्होंने समाजवादी पेंशन चालू की। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने भी, माननीय मोदी जी आए और मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 2000 रुपया देने का ऐलान किया और आज भी किसानों को अपनी इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से हम कहने का मतलब है कि प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे गांव में हो, सरकार एक ही है। यदि गांव की सरकार अच्छी होगी तो आपके गांव का विकास होगा, आपको योजनाओं का लाभ होगा। यदि आपने प्रत्याशी यानी प्रधान अच्छा नहीं चुना तो आपके गांव का विकास नहीं होगा। गांव के विकास तभी होगा जब आप अच्छा प्रधान चुने, जो कार्य योग्य हो, जो करने योग्य हो, जो कराने योग्य हो, जिसको योजनाओं की जानकारी हो, योजना का लाभ दिलाता हो। ये योजना बिना प्रधान बने ही यदि कोई व्यक्ति लाभ दिलाता है तो उससे अच्छा कोई प्रधान बन ही नहीं सकता है। तो साथियों, ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो लाभ दिलाता आ रहा हो और इस समय प्रधान पद के उम्मीदवार हो। तो ऐसे प्रधान चुनना चाहिए जनता को जो योजनाओं की जानकारी रखता हो और बिना प्रधान बने ही लाभ दिला सकता है। और जब प्रधान बन जाएगा
तो साथियों उस गांव का विकास इतना होगा कि योजनाओं का भरपूर रहेगा। तो साथियों 2026 के चुनाव कहना है कि नया प्रधान। तो साथियों हमारे कहने का मतलब है प्रधान 5 साल का भविष्य होता है। 5 साल के लिए प्रधान चुने जाते हैं तो 5 साल का जनता का भविष्य होता है। यदि जनता नाखुश रही तो 5 साल का भविष्य इसमें छिपा रहता है। इसलिए सोच समझ कर अपना मत दें और नए प्रधानों को चुनने का जो अवसर दिया गया है सोच समझ कर अपना प्रधान बनाएं। तो साथियों बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव 20 अप्रैल से 4 मई तक होने जा रहे हैं और इसका परिणाम 12 मई को घोषित होगा। जो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं तो परिणाम 12 मई को घोषित होंगे। तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव 20 अप्रैल से 4 मई होने जा रहे हैं, जिसमें पिछले समय का आकलन किया जाता है। तो पिछले समय में जो 15 अप्रैल 2021 में प्रथम चरण का चुनाव हुआ था, प्रथम चरण का चुनाव 15 अप्रैल 2021 में हुआ था, लेकिन इस वर्ष का चुनाव 20 अप्रैल 2026 में होने जा रहा है। तो साथियों इसी प्रकार से बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण का चुनाव 19 अप्रैल 2021 में पिछले समय में हुआ था, लेकिन इस बार 25 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। तो साथियों बात करते हैं तीसरे चरण के चुनाव की। तो तीसरे चरण का चुनाव पिछले समय में 26 अप्रैल 2021 को हुआ था। पिछले समय 26 अप्रैल 2021 को हुआ था, लेकिन इस बार का चुनाव तीसरे चरण का 30 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है। तो साथियों इसी प्रकार बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथे चरण का चुनाव पिछले समय में 29 अप्रैल को हुआ था। पिछले समय में 29 अप्रैल 2021 में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार चौथे चरण का चुनाव 4 मई 2026 को होने जा रहा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश पंचायती राज चुनाव जो है 4 चरणों में तय हुए हैं और उनकी तिथियां सरकार ने घोषित कर दी हैं कि कब चुनाव होना है, और जिलावार तिथियां घोषित कर दी हैं कि प्रथम चरण में कौन जिले में होना है, दूसरे चरण में कौन जिले में होना है, और तीसरे चरण में कौन जिले में होना है, और चौथे चरण में किन जिलों में चुनाव संपन्न होगा। तो साथियों उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जो 4 चरणों में होने जा रहे हैं, तो प्रथम चरण 20 अप्रैल 2026 में किन जिलों में होने जा रहा है। तो साथियों 20 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अमरोही, मेरठ और बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, रामपुर और इन जिलों में प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है। इसी प्रकार बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण का चुनाव 25 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें हाथरस है, संभाल है, फतेहपुर है, सिकरी है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, इटावा और लखीमपुर खेरी है, शाहजहांपुर और धौलपुर। इन जिलों में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। इसी प्रकार से बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण का चुनाव 30 अप्रैल 2026 में जो होने जा रहा है, तो तीसरे चरण का चुनाव किन जिलों में होने जा रहा है।
तो मोहनलालगंज, रामबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, लखनऊ, केसावी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज, गोड़ा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बस्ती और डुमनियागंज और संत कबीर नगर, इन जिलों में तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जो तीसरे चरण का चुनाव 30 अप्रैल 2026 को संपन्न होगा। तो साथियों, इसी प्रकार बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण का चुनाव 4 मई 2026 में जो होने जा रहा है, तो किन जिलों में चुनाव होगा? तो साथियों, चौथे चरण का चुनाव महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, मिर्जापुर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, संबलपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और भदोही, आजमगढ़, लालगंज और मऊ, इन जिलों में चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। तो साथियों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें प्रधान कैसा बनाया जाए। तो प्रधान के गुण कैसे होने चाहिए? अच्छा प्रधान हो तो आपके गांव का विकास होगा, और प्रधान ऐसा होना चाहिए जो प्रधान के अंदर सहनशीलता हो और अनुभवी हो और पढ़ा लिखा हो और जो घूमता चलता फिरता हो और योजनाओं की जानकारी देता हो, जो अनुभव करता हो, जिसे कोई अनुभव ना हो, ऐसे को यदि प्रधान बना देते हैं तो आपके गांव का विकास नहीं होगा। तो साथियों, सोच समझकर गांव का प्रधान बनाया जाए। गांव का प्रधान एक साथियों नया प्रधान, नई योजनाएं, यदि नया प्रधान बनता है तो नई योजनाओं का लाभ मिलेगा, और पुराना प्रधान बनेगा तो पुरानी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथियों, बताना चाहते हैं, प्रधान चुनकर जो अच्छा हो उससे प्रधान बनाए, जो उस लायक हो उसको प्रधान बनाए, जो अनुभवी हो उसको प्रधान बनाए, जो सहनशीलता रखता हो उसको प्रधान बनाए, और प्रधान अच्छा हो तो आपके गांव का विकास होगा। यदि प्रधान अच्छा नहीं है तो आपके गांव का विकास नहीं होगा। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से समय समय पर भेजते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते रहिए, बने रहिए द्वारका न्यूज टिकरी।